नमस्कार। एनडीटीवी की खास कोशिश सॉल्यूशन समिट में हाजिर हैं। देश हमारा मुकाबला कर रहा है कोरोना वायरस से और हम सबको मिलकर इससे मुकाबला करना है। एक तरफ जो लोग महफूज हैं, घरों में हैं, वो हालात को देख रहे हैं, लेकिन एक वो बड़ा तबका भी है जो लगातार कोशिश में है, इस महामारी से जूझ रहा है, परेशान है। कहीं पर बेड्स की किल्लत है, कहीं पे दवाइयों की किल्लत बताई जा रही है। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत है और किस तरह से हम इस महामारी से निजात पा पाएंगे, हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। तो आज दिन भर एनडीटीवी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि जो ज़मीनी स्थिति है वो आप जानें और समस्या का निवारण कैसे हो, कैसे हम मिलकर कदम उठा सकते हैं, उस पर आज हम लगातार दिन भर चर्चा करेंगे। कई मुख्यमंत्री, जानकार, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स हम सबके साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। झारखंड से भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद चिंतित थे। यहाँ पर मिनी लॉकडाउन चल ही रहा है वीकेंड का। आपका आंकलन क्या है, झारखंड में क्या हालात हैं? आकलन तो और आंकड़े तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर थोड़ी सी लोगों में काफी पैनिक हुआ पड़ा है और सभी लोग जनरली हॉस्पिटल की ओर ही रुख करना चाहते हैं और जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो भी हॉस्पिटल की ओर जाना चाहते हैं और जो थोड़ा क्रिटिकल है वो तो जा ही रहे हैं। और जो एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो एसओपी है कि भाई थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो वो लोग को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन लोग अस्पताल से निकलना नहीं चाहते जब तक फुल फ्लेजेड क्योर नहीं हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हॉस्पिटलों में थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल हो जा रहा है। अब लोगों को जबरदस्ती धक्के मार के बाहर निकालना ये भी थोड़ी सी एक चिंता का विषय हुआ पड़ा है। और हम लोगों ने अभी एडिशनल कई तरीके से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रिएट करने का भी हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अभी लगभग 400-500 बेडेड के लिए हम लोग लगभग अगले 10 दिन के अंदर या हफ्ते दिन के अंदर हम लोग ऑपरेशनल पे ले आएंगे। और लगभग अभी 100-125 आईसीयू बेड्स का और कुछ हॉस्पिटल को पर्टिकुलर मार्क किया जा रहा है, कर दिया गया है बेसिकली। और थोड़ा हम लोगों ने एक्चुअली टेस्टिंग का जो ये है वो बहुत बढ़ा के रखा हुआ है कि तेजी से अधिक लोगों का टेस्ट हो और लगभग 30,000 प्रतिदिन हमारे पास ये का लोगों का सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं। और इससे थोड़ा सा हमारे यहाँ बैकलॉग भी थोड़ा सा अधिक हो रहा है। इसके लिए जो कोबाश मशीन कैपेबिलिटी देखी जा रही है वो भी हमने डायरेक्शन दे दिया है कि राज्य में कम से कम इमीडिएटली 2 कोबाश मशीन अवेलेबल किया जाए। और क्योंकि दूसरे राज्यों में हम सैंपल भेज रहे हैं वहां पर भी लोग अब डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनको अब अपने राज्य के अंदर के लोगों का सैंपल टेस्टिंग करने की उनकी सोच है, इस वजह से हमें थोड़ा डिले किया जा रहा है। तब हम लोगों ने मशीनें खरीदने के लिए आरटीपीसीआर मशीनें खरीदने के लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है। और थोड़ा हम लोगों ने अलग अलग जिलों में लोगों को, चूंकि अब सेंट्रली लोग को लगता है कि पूरे राज्य से एक ही हॉस्पिटल में आ जाए तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ चीजें हैं जो एक व्यवहारिक भी है। जहाँ वेंटिलेटर की बात अगर हम करते हैं तो वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसको ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक उसको जो टेक्नीशियन है, एनेस्थेटिक की जरूरत है, स्पेशलाइज टेक्नीशियन की जरूरत है, सभी जगह अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो आपने ग्रामीण इलाकों का भी जिक्र किया है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला से भी जो आंकड़े हैं वहां पर भी ग्रामीण झारखंड में भी बढ़ रहे हैं मामले। मैम अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज हैं कोल इंडियाज के,
ऑल इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लोगों ने अपने साथ एसोसिएट करने का डिसीजन लिया है। जितने भी सीसीएल हॉस्पिटल्स हैं उनको थोड़ा हम लोग अपने साथ टाई अप कर रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी एक चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ। हमारे स्टेट में डिफेंस की बहुत बड़ी सेटअप है और रांची में, और उनका जो मैन पावर है और उनकी जो फैसिलिटीज है उनको भी हम अपने स्टेट पे यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में अब डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं, और ऑफिसर्स हमारे 2 डिप्टी कलेक्टर की डेथ हो गई अभी कल की बात है। तो थोड़ा सिचुएशन तो है क्रिटिकल, लेकिन सपोर्टिव हैंड अगर हमारे पास बढ़ते हैं और भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग हैंड्स बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो क्राइसिस अभी चल रहा है, वो एक मेडिसिन है रेमडेसिविर, क्या है जी जी, रेमडेसिविर जी, इसकी क्राइसिस चल रही है और इससे थोड़ा सा लोगों में पैनिक है। यहाँ हमारे कुछ एमएलएस भी अभी काफी पॉजिटिव हुए पड़े हैं, तो थोड़ा सा है, मेडिसिन की भी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है और मशीनों की अभी हम लोगों ने कुछ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने के लिए कुछ मशीन्स हम लोगों ने दिल्ली से मंगाया, पता चला वो मशीन सब फॉल्ट मशीन निकल आया है, गलत मशीन आ गया है। अब उसको लेकर के भी जो अभी अफरा तफरी है उसको हम लोग लगे हैं 10 के 10 ऑप्शन प्रिपेयर करने की। जी, दिल्ली में भी आप हालात देख रहे होंगे, यहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू है, कई शहरों में, कई अन्य राज्यों में अलग अलग तरह के मापदंड अपनाए जा रहे हैं, धारा 144 कई जगह लागू है। आप किस ओर आगे बढ़ सकते हैं? मैम देखिए, बहुत सारी चीजें पिछला बार लॉकडाउन करके जो चीजें अनुभव हमें मिला उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चूंकि गरीब मजदूर और छोटे छोटे काम करने वाले लोग की संख्या अधिक है और हम कोई ऐसा पैनिक नहीं होने देने की ऐसी हमारी इच्छा है। मैं लॉकडाउन की बात भी करने की कोशिश, उसको कैसे हम लोग उसको फ्रेमवर्क करें कि नाइट कर्फ्यू या फिर हाफ डे का एक मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ ही पूरे स्टेट में एक्टिविटीज हों और बाकी चीजें हम बाकी और जितने हैं उनको हम बंद रखें। इससे थोड़े कुछ एक्टिविटीज भी चलते रहेंगे और चीजें रुकी भी रहेंगी। मैं थोड़ा इसमें अभी पूरी तरीके से ये नहीं कर पाया हूँ, लेकिन शाम तक मैं कुछ ना कुछ और भी अभी पदाधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग्स है और कुछ अभी एग्जाम्स थे, एग्जाम्स को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, जो हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं। अभी इसके अलावा कई एग्जाम्स यहाँ भी होने हैं, मैं उस पर अभी रिव्यू ले रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, और लगता है उन सबको भी हमें डिफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने एग्जाम्स की बात की तो बच्चों का जिक्र आ ही जाएगा और हम जानते हैं कि किस तरह से इस बार बच्चे इस संक्रमण में की चपेट में आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। उस लिहाज से क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? क्या मेरा बेटा खुद भी अभी पॉजिटिव हुआ है और मैं घर में भी चीजों को देख रहा हूँ, तो ये चीजें तो है। आज छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग सभी लोग और परेशान जरूर है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको अभी हम लोग उसको थोड़ा, क्योंकि कभी इस तरीके की चीजें हुई नहीं। हमारे स्टेट में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर हैं और हमारे राज्य में जरूरत के हिसाब से हमारे पास काफी ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अब थोड़ा सा इसमें इसको लोगों तक पहुंचाने के जो तरीके हैं, जैसे सिलेंडर की आवश्यकता है और भी किसके माध्यम से ये किया जा सकता है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, सिलेंडरों की क्राइसिस हुई पड़ी है,
और अभी हम लोगों ने कई जगह छापेमारी भी करवाई है कि कोई इसकी कालाबाजारी ना करे और ये पहले सिलेंडरों को सेव किया जाए। बिल्कुल, आपने जैसे ऑक्सीजन की बात की, कई राज्यों में हमने देखा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केंद्र से गुजारिश की जा रही है कि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाए। उस लिहाज से क्या स्थिति है झारखंड की? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ यहाँ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अच्छे खासे 70,000 मैट्रिक टन के लगभग, जहां तक मुझे जानकारी है, अभी एग्जैक्ट कंफर्म डाटा मैं लेके नहीं बैठा, कि ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और लेकिन उसके हिसाब से हॉस्पिटलों में जो सिलेंडर्स की अभी आवश्यकता पड़ रही है, उस आधार पर ये थोड़ा सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी। उसकी भी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं, उसको भी अरेंज कर रहे हैं। कुछ कॉमर्शियल सिलेंडर्स को भी हम लोगों ने, जो प्लांट में यूज आते हैं, उनको भी हम लोगों ने सरकार हेल्थ ये में यूज करने के लिए सभी इंडस्ट्रीज को डायरेक्शन दे चुकी है। और किसी किसी अभी हम लोगों ने अपने मेजर हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े जो लाकर रिफिल किया जाता है, वो हम लोगों ने लगाने का निर्णय किया। जी हेमंत जी, वैक्सीनेशन भी एक उसका मुहिम भी चल रही है, वैक्सीनेशन कराना भी है। कुछ राज्यों से ये बात भी आ रही है कि वैक्सीन्स की कमी भी पड़ रही है। क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन की स्थिति तो ये है कि मैडम, वैक्सीन लिया हुआ व्यक्तियों की भी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ये लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत तेजी से, और ये एक अलग समस्या है। अब वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, और जो अभी लाइफ सपोर्टिंग वैक्सीन, अभी जो रेमडेसिविर है, उसकी तो क्राइसिस है ही यहाँ। तो अभी मुझे परसों की बात है, मात्र 200 फाइल हमें अवेलेबल हुआ। हम लोग डिमांड करते हैं 5,000 या 10,000 का, तो मिलता है 100, 150, 200, जबकि एक व्यक्ति को 6 डोजेस लगने होते हैं। मतलब हम उसमें मात्र 30-40 लोगों को ही लगा सकते हैं उसमें वो इंजेक्शन। तो ये एक, और हम लास्ट टाइम प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी, जब उद्धव ठाकरे जी ने रेमडेसिविर के विषय में सब्जेक्ट उठाया था, और मुझे लगता है उसके बाद भी देश से ये रेमडेसिविर का निर्यात हुआ है, जहां तक मुझे पता चला। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही उसको, शायद मैं गलत ना हो तो, इन लोगों ने बंद किया है। तो थोड़ा सा है, हमारे मेडिसिन की तो समस्या है। हेमंत जी, वाकई आपने जो ज़मीनी हालात बताए हैं, उससे जो हालात हैं, जो स्थिति है, वो नज़र आती है, समझ भी आती है, दर्शक भी समझेंगे। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो डर नहीं रहा है, उनमें डर नहीं है कोरोना का। वो मास्क भी नहीं पहनना चाहते हैं। उनको लगता है बेवजह सरकार चालान कर रही है, बेवजह ये नियम कायदे बनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे उनसे आप? मैडम, ये पता नहीं क्यों ये बात आपका बिल्कुल बहुत सही सवाल है। अभी अभी मैं एक बाय इलेक्शन का प्रोग्राम करके आ रहा हूं, और ये बाय इलेक्शन में देखने के बाद तो मेरा दिल दहल गया, और मैं कैसे बच गया हूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये गॉड ही बचा रहा होगा हमें। लेकिन जो हालात हैं लोगों के बीच में, कोई मास्क नहीं, और पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत करीब। अब देखिए, वो हुआ हो, फिर यहाँ अभी जितने भी त्योहारों की बाजार या मार्केट खुली हुई है, उसमें मार्केटों में लोगों का जो हुजूम उतरना, और चाहे पूजा पाठ किसी में भी सब लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर गैदरिंग करना, ये या तो फिर लोग इससे बिल्कुल बैक ऑफ हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसा संदेश देने की आवश्यकता है जिससे ये चीजें रोकी जा सकती है। और मुझे लगता है इन सब चीजों पर अगर यदि सेंट्रल भारत सरकार के तरफ से ही कोई इस तरीके की स्ट्रांग बातें आए, क्योंकि बहुत सारे
क्योंकि हमारा देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सब लोग अपने अपने तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। तो इसमें एक कॉमन मैसेज देने की आवश्यकता है जिससे लोगों को और हम लोगों को भी सपोर्ट मिले कि हम लोग इसको स्ट्रांगली लोगों तक ये कर पाए, बिल्कुल इम्पोज कर पाए। जी हम लोगों ने तो कई, और अभी तो जब बहुत सारे लोग यहाँ मास्क नहीं लगाएंगे तो 1,000 रुपए चालान कटेंगे, 2,000 चालान कटेंगे, 500 कटेंगे। भाई किसी को 200 रुपए ही दिन में नहीं कमा पा रहा है, उसको 1,000 रुपए का चालान देकर के क्या फायदा, क्या हम साबित करना चाहते हैं। और यहाँ लोगों के साथ अब तो आम थोड़ा सा संभ्रांत व्यक्ति के लिए तो सही है, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर तबके का व्यक्ति है उसके लिए तो ये या तो घर पे रह करके मरे या तो बाहर कोरोना से मरे, ये तो दोनों जगह ही उसके लिए समस्या है। अब उसको अब ये तय करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने जीवन को पार करें। तो ये थोड़ा सा जो मजदूर तबके का है, जो रोजमर्रा काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत टफ सिचुएशन है। और इसीलिए मैंने अभी मैं इस दिमाग से भी आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ अगर हम कुछ ऐसे लॉकडाउन की बातों को करें तो लॉकडाउन भी अगर हम हाफ डे का कुछ पीरियड बनाए कि हाफ डे 1 बजे तक ही काम होगा, फिर 1 बजे के बाद सारी चीजें बंद होंगी, तो लोग थोड़ा थोड़ा अपना एक्टिविटीज भी करता रहे और चीजों को बैलेंस बना पाए। बिल्कुल, और इसमें एक अहम भूमिका युवाओं की भी आ जाती है, और खास तौर से इस बार युवा भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं। उनसे और झारखंड के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, संक्रमण ये ऐसा संक्रमण है जिसका बचाव सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में हमारे अपने हाथों में। सरकार द्वारा जारी निर्देश को आप लोग ध्यान से देखें, बूढ़े हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी लोगों के लिए समान आदेश निर्देश निर्गत होते हैं। सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर के लोगों के साथ रहे। घर में है तो एक आम जीवन के साथ आप आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जो भी आपको दिखाई देता है तो समझिए कि अगला आदमी संक्रमित, कोविड संक्रमित। ये हम बच्चों की एक मूवी देखते हैं मैम, जॉम्बी वाली एक जॉम्बी मूवी चलती है बच्चों का, वो लगता है पूरा शहर में जॉम्बी फैला हुआ, ये मान के लोग चले और कौन कैरियर है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लोग से आप दूर रहें, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके और सारे लोग हो। तो आप अभी के समय मुझे लगता है 10-15 दिन थोड़ा हम पेशेंसफुली घर में बिताएं, जरूरत के बिना जरूरत के बाहर ना निकलें और खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हेमंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमंत सोरेन का ये कहना है कि यहाँ पर भी दवाई रेमडेसिविर की कमी है, बेड्स का ये समाधान निकाल रहे हैं, ज़्यादा बेड्स लोगों को उपलब्ध हो सकें, इसकी यहाँ पे कोशिश है। हाफ डे कर्फ्यू पर यहाँ पर चिंतन मनन चल रहा है कि क्या हाफ डे तक काम करें उसके बाद, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुँचता है और जो हमारे कामगार वर्ग है उनकी दिहाड़ी मजदूरी पर इसका बहुत असर पड़ता है।